channel Learn as Fun. Today we're gonna study the most awaited topic on my channel, that is the nutrition in human being. As we all know that the nutrition in human beings takes place through human digestive system, and our digestive system consists of many organs like esophagus, stomach, liver, intestines, many much. And let me tell you, the human body is the most complex structure in this world. मतलब हमारे पास जो हमारी खुद की बॉडी है वो सबसे ज्यादा प्रीशियस थिंग है इस वर्ल्ड में. इसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, और लेकिन फिर भी दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है. चलो शुरू करते हैं डिस्क्राइब करना वेरियस स्टेप्स इन न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स. तो सबसे पहला प्रोसेस जो होता है हमारे अंदर वो होता है इंजेशन. हमारा डाइजेशन जब भी से ही शुरू हो जाता है जब से हम अपना एक फूड का बाइट अपने माउथ में डालते हैं. आपने वो फूड पार्टिकल डाल तो लिया अपने मुंह में, अब होगा क्या? तो द माउथ, जिसे हम बक्कल कैविटी भी कहते हैं, उसके पास 3 चीजें होती हैं. फर्स्ट टीथ, टंग और सैलिवरी ग्लैंड्स. तो जो टीथ का काम होता है वो काम होता है जो फूड पार्टिकल है उससे अच्छे से ग्राइंड कर देना, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो फूड को अंदर ट्रांसफर करने में. और जो टंग होती है वो हेल्प करती है रोटेटिंग में, कि जो फूड है हमारा अच्छे से चारों तरफ रोटेट हो और एक एक टीथ का जो काम है वो अच्छे से हो. और जो सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, सैलिवरी ग्लैंड का बहुत बड़ा मेजर रोल होता है. उसमें क्या होता है, वो अपने अंदर से एक एंजाइम रिलीज करते हैं जिस एंजाइम का नाम है सैलिवरी अमाइलेज. उसमें क्या होता है कि वो एंजाइम जब रिलीज होता है तो वो एक लुब्रिकेशन का काम करता है, ग्रीस का काम करता है, जिससे फूड हम अच्छे से च्यू कर सकें. और उसके अंदर एक और बड़ी चीज होती है, जो हमने फूड खाया है वो ये पता लगाता है कि उसमें बैक्टीरिया तो नहीं है. अगर बैक्टीरिया होगा तो वो उसे वहीं मार देगा और एकदम क्लीन फूड हमारे पेट के अंदर जाएगा. अब इस एंजाइम का एक और काम होता है. इसका दूसरा काम क्या होता है, जो स्टार्च होता है उसे शुगर में कन्वर्ट करना. मतलब जो स्टार्च है वो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स फूड है. अगर कॉम्प्लेक्स है तो बॉडी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसे डाइजेस्ट करने के लिए, तो उसे वो सबसे पहले सिंपलर पार्टिकल्स में तोड़ लेता है जिसे हम शुगर कहते हैं. और ये जान लो कि जो स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है वो हमारे माउथ से ही शुरू हो जाता है. आपने देखा होगा कई बार जब आप कोई अच्छा सा अपना फेवरेट खाना देखते हो तो आपके मुंह में पानी आ जाता है. वो इसी वजह से होता है क्योंकि सैलिवरी ग्लैंड्स आपके मुंह में सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं. अब हमने फूड जो है वो च्यू कर लिया, उसमें हमने एंजाइम्स भी सीक्रेट कर लिए, लेकिन वो हमारे मुंह में बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है. इसका मतलब डाइजेशन इनकम्प्लीट है. तो क्या होता है, वो टंग की हेल्प से स्वॉलो करता है अंदर एक पाइप जैसे स्ट्रक्चर में, जिसे हम ईसोफेगस कहते हैं. याद रखना, ईसोफेगस किसी भी तरीके से डाइजेशन में हेल्प नहीं करता. वो एक बस पाथवे है खाने को आगे पहुंचाने का. तो होता क्या है, जो हमारा फूड पाइप या फिर ईसोफेगस है उसके अंदर मसल्स होती हैं जो एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करती हैं अपने बारी बारी के हिसाब से. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसे हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं. उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है मसल्स का, जिससे खाना वेव लाइक रिदमिक वे में आराम से जा सके. ये याद रखना है, हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल में सारे ऑर्गन्स में जो फूड ट्रांसफर होता है वो इस मूवमेंट की वजह से ही होता है. अब क्या होगा, अब होगा कि जो हमारा स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड है वो पास होगा ईसोफेगस से हमारे स्टमक में. जो स्टमक है वो एक जे शेप्ड ऑर्गन है जो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है हमारे एब्डोमेन के. एब्डोमेन उस बॉडी पार्ट को कहते हैं जो हमारे चेस्ट के नीचे, जहाँ पे स्टमक और इंटेस्टाइन प्रेजेंट होती हैं. अब जो खाना हमारे स्टमक में आया है वो हमारे स्टमक में अब 3 घंटे तक चर्न होगा. और जो हमारा स्टमक है वो क्या काम करेगा, वो ब्रेक डाउन करेगा फूड पार्टिकल्स को एक सेमी सॉलिड पेस्ट बनाने के लिए. स्टमक की वॉल पे 3 टैबुलर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिक जूसेस को. जो हमारे गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं उनके अंदर 3 सब्सटेंस होते हैं. पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा पेप्सिन एंजाइम, तीसरा म्यूकस. नाउ लेट मी टेल यू कि इन तीनों का फंक्शन क्या क्या होता है. अभी जो हमने नाम सुना हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब हमें पता है एसिड होगा, तो इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से जो हमारे गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं उनका मीडियम या फिर नेचर एसिडिक होता है. और इसी एसिडिक नेचर की वजह से जो हमारे प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं पेप्सिन, वो एक्टिव होता है.
लेकिन जब तक HCl रिलीज नहीं होता, ये अभी इनएक्टिव फॉर्म में होता है जिसे हम पेप्सिनोजिन कहते हैं। जैसे HCl रिलीज हुआ ये एक्टिव हो गया और बन गया पेप्सिन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जो ये पेप्सिन है ये इनएक्टिव फॉर्म में क्यों प्रेजेंट रहता है, एक्टिव क्यों नहीं रहता हमेशा। तो इसका रीजन ये है कि पेप्सिन इतना स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम है कि अगर ये एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा तो ये हमारी बॉडी के ऑलरेडी प्रेजेंट प्रोटीन को भी डाइजेस्ट कर जाएगा, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। अब जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसका एक और काम होता है। उसका क्या काम होता है कि जो हमारे फूड में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट और रह गए हैं, कि माउथ ने तो चलो मार दिए थे मोस्टली, लेकिन अगर फिर भी रह गए हैं तो एसिडिक नेचर की वजह से वो उन बैक्टीरिया को भी किल कर देता है। अब ये नहीं है कि अगर हमारी बॉडी में ऐसी चीज प्रेजेंट है तो आप गंदा खाना खाना शुरू कर दो, ऐसा नहीं है, थोड़े बहुत बैक्टीरिया बस। अब जो हमारा तीसरा सब्सटेंस होता है गैस्ट्रिक जूसेस का, वो होता है म्यूकस। और जो म्यूकस है वो बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में, और ये म्यूकस हमारी बॉडी की लाइनिंग्स पे हर जगह प्रेजेंट रहता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि इसका फंक्शन क्या होता है, कि जो स्टमक की लाइनिंग्स हैं ये उस पर प्रेजेंट रहता है। अब आपको पता है HCl एक बहुत कोरोसिव एसिडिक है, तो हमारी बॉडी को हार्म कर सकता है, उसको इरोड कर सकता है। तो उसकी अगर इरोड हो गई हमारी स्टमक लाइनिंग तो हमें अल्सर्स भी हो सकते हैं। तो इसीलिए वो एक लेयर बना देता है जिससे जो HCl है वो हमारी स्टमक लाइनिंग को डैमेज ना कर दे। अब जो स्टमक का रोल था डाइजेशन में वो बस यहीं तक था। बस पार्ट 1 में आप सभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और सेकंड पार्ट के लिए कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल हियर बाय बाय।